कप्तानी सर, ये कप्तानी ऐसे टैग्स ये आने जाने वाली चीज़ें होती हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिचुएशन है अंदर जो कंडीशंस हैं उनको असेस करें और बॉल टू बॉल खेलें। ग्राउंड शॉट्स आप खेल रहे हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स आपके नज़र आ रहे हैं। क्रिकेट में 3 फॉर्मेट्स हैं और मुझे तीनों फॉर्मेट्स खेलने का एक जैसा ही शौक है। रिज़वान जैसे खिलाड़ी, रिज़वान जैसे इंसान के लिए मुझे 100% देना हो तो मैं उसके लिए बिल्कुल मतलब बहुत खुशी से एकदम से लग रहा था कि बस अब नाकाबिले तस्खीर बन चुकी है मुल्तान सुल्तान की टीम, लेकिन शिकस्त हुई। अच्छा सबक दिया है कि जब पीएसएल के नॉकआउट स्टेजेस आएंगे तो हमें अपना ए गेम लाना होगा उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के दिलचस्प मैचेस इन दिनों जारी हैं। लाहौर में एक टीम सबसे आगे नजर आती है, वो है मुल्तान सुल्तान, जो अपने 7 में से 6 मैचेस जीत चुकी है। आखिरी मैच में उसे लाहौर कलंदर ने शिकस्त दी थी। मुल्तान की फतूहात में अहम किरदार अदा किया है ओपनर शान मसूद ने। आज हमारे गेस्ट वही हैं, उनसे पूछेंगे इस शानदार परफॉर्मेंस का राज क्या है। अब तक 350 से ज़ायद रन वो बना चुके हैं। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शान, बड़ी ज़बरदस्त बल्कि शानदार परफॉर्मेंस पीएसएल में आपकी चल रही है, तो क्या नुस्खा हाथ लग गया आपके? वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, थैंक यू शो पे इनविटेशन देने का। देखें, कोई अच्छी बात यह है कि ज़्यादा सोच नहीं रहा। कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिचुएशन है अंदर जो कंडीशंस हैं उनको असेस करें और बॉल टू बॉल खेलें। और ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं जब आपके साथ एक अच्छा पार्टनर होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है आपस में, रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी होती हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है रिजवान के साथ, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए पर्सनली एज अ बैट्समैन आसान हो जाती हैं। T20 में कहते हैं कि वह छक्के चौके लगाओ और इसी तरह स्कोर बनता है, लेकिन आपने ये चीज़ गलत साबित कर दी है। आपके ग्राउंड शॉट्स आप खेल रहे हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स आपके नज़र आ रहे हैं। जैसे जो लास्ट आपका मैच हुआ, 3 बॉलों पे 3 आपने चौके लगाए, बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेटिंग शॉट थे। ऐसे ही नहीं था कि आंख बंद करके बल्ला घुमा दिया हो। तो आप एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं कि जी T20 इस तरह से भी खेली जा सकती है। देखिए, जिस तरीके से आप कहते हैं कि छक्के चौकों की ज़रूरत होती है, उस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंसान को एक ऐसा प्लेयर बनना चाहिए जो हर कंडीशन में हर तरीके से खेल सके। तो अभी आप जैसे कंडीशंस देख रहे हैं, यहाँ आउटफील्ड्स इतनी अच्छी हैं, विकेट्स इतनी अच्छी हैं कि आप अपने ग्राउंड शॉट्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसी कंडीशंस आएँगी जहाँ आपको थोड़े एरियल शॉट्स खेलने होंगे। तो मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल समझता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि जो इस वक्त टीम की ज़रूरत है, जो इस वक्त पीएसएल की कंडीशंस जो हैं ऑफर में, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करूँ। आपके करियर में शान हमेशा यही तासुर रहा कि जी ये टेस्ट का प्लेयर है, लेकिन अब आप बड़ी तेज़ी से उसको चेंज कर रहे हैं। आपके फैंस भी बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग यही कहते हैं कि जी शान मसूद तो बड़ा ज़बरदस्त T20 का प्लेयर है। तो ये एकदम से ये चेंज कैसे लेकर आए खेल में अपने? सर देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे गेम में खामियां हैं उस पर काम करूँ, अपने आप को उधर लेके जाऊँ जहाँ दुनिया की क्रिकेट जा रही है। हमेशा क्रिकेट खेलना एंजॉय किया है, कभी भी अपने आप को लिमिट करने की कोशिश नहीं की है। देखें, क्रिकेट में 3 फॉर्मेट्स हैं और मुझे तीनों फॉर्मेट्स खेलने का एक जैसा ही शौक है। तो कोशिश यही है कि अपने आप को हर फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्ट करूँ। और देखें, जब आप एडजस्ट करते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप खेलते हैं, तो उसमें फिर ऐसा होता है कि आप एक तरीके से अपनी स्किल और अपनी क्वालिटी दिखाते हैं कि चाहे जो भी कंडीशन हो, जो भी फॉर्मेट हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको जाके पूरा करते हैं। तो मज़ा उसी बात का है कि जब आपको लिमिटेड समझा जाता है, लेकिन आप अपने अंदर वो रखते हैं कि भाई मैंने तीनों फॉर्मेट्स खेलने हैं और मैंने तीनों फॉर्मेट्स इक्वली उतना अच्छा खेलना है जितना एक फॉर्मेट खेल रहा हूँ। रिजवान के साथ बड़ी आपकी अच्छी शराकतें बन रही हैं, सिवाय एक मैच के जिसमें जल्दी आप लोग आउट हो गए। तो पिछले साल आपको कैप्टनसी एंड टाइम पर चेंज हुई, तो लगता ऐसा है कि आपने इस बात को दिल पर सवार नहीं किया और दिल पे नहीं लिया, और उसी तरह की आपकी परफॉर्मेंस सामने आ रही है और ग्राउंड में भी आप बहुत ज़्यादा पिछले साल भी और इस साल भी एनर्जेटिक नज़र आते हैं। और रिजवान खुद आपकी बड़ी तारीफ़ें करते रहते हैं कि शान बहुत ज़बरदस्त लड़का है। सर देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रिजवान एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर तो नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और एज अ पर्सन भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी नंबर 1 इन द वर्ल्ड है वो।
तो बेसिकली मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बनती है, और ये अभी से बात नहीं है, हमने जूनियर क्रिकेट से हम साथ खेलते हुए आ रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। आई होप कुछ मेरे में भी ऐसी चीज़ें हों जो वो देखता हो, उसको अच्छी लगती हों। हमेशा उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, और देखें कप्तानी सर, ये कप्तानी ऐसे टैग्स ये आने जाने वाली चीज़ें होती हैं। असल बात होती है टीम, और टीम किस डायरेक्शन में जा रही है। मेरे लिए हमेशा से एज़ाज़ रहा है कि मैंने पीएसएल जब से खेलना शुरू किया है, मैंने मुल्तान से ही खेलना शुरू किया है, और कोशिश यही होगी कि आप जिस फ्रेंचाइज़ से खेलते हैं, आप अपनी लॉयल्टी उधर शो करते हैं। और मैं एक कंप्लीट ट्रू प्रोफेशनल हूँ। जिधर मैं खेलूँगा मैं अपना 100% दूँगा, और अगर वो रिज़वान जैसे खिलाड़ी, रिज़वान जैसे इंसान के लिए मुझे 100% देना हो, तो मैं उसके लिए बिल्कुल मतलब बहुत खुशी से और हर तरीके से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी टीम की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं पूरी करूँगा। और यही कहूँगा फिर से कि मुल्तान एक ऐसी जगह रही है जहाँ जिसने मुझे मेरी क्रिकेट में हेल्प किया है। मुझे कप्तान भी एक ऐसे स्टेज पे बनाया जहाँ मैं खुद समझता था कि इस वक़्त शायद मैं कप्तान ना बन सकूँ। एज़ अ प्लेयर मेरी मुल्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। एंडी फ्लावर के अंदर अगर आप ओनरशिप देख लें, आलमगीर तरीन साहब हैं, हैदर अज़हर ने जिस तरीके से फ्रेंचाइज़ चलाई है, फिर जो मेरे अपने कोच रहे हैं अब्दुल रहमान डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो इधर मौजूद रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मुल्तान ने प्रोवाइड की हैं जिसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। और वंस अगेन मेरी टीम है, इसको हमेशा अपनी टीम समझें, और कोशिश यही है कि इस टीम के लिए जितनी परफॉर्मेंसेस दे सकूं फ्यूचर में दे और दूं। 7 मैचों में आपके 350 से ज़ायद रन हो चुके हैं। आगे इंशाल्लाह और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो फिर तो सेलेक्टर्स को बड़ी मुश्किल में डाल देंगे। आप ओपनिंग प्लेयर तो पाकिस्तान का अच्छा सेट है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको भी नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा उनके लिए। देखें, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा। मैं इस वक्त सिर्फ ये अपने आप से कंपटीशन रख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मैं किधर तक अपना गेम लेकर जा सकता हूँ। अच्छा स्टार्ट लिया है, ऑब्वियसली थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये जो लास्ट मैच गया है। आप कोशिश यही करते हैं कि जब क्वालिटी बॉलर्स आते हैं आप उनके सामने भी रन्स करें, जैसे कल शाहीन था, हारिस था, राशिद खान था। उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका जैसे पिछले 6 मैचेस में हुआ है। लेकिन देखें, अभी टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बाकी है। मेरी कहीं भी सिलेक्शन पे नज़र नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैं गेम बाय गेम खेलूँ, बॉल बाय बॉल खेलूँ, और जब टूर्नामेंट ख़त्म हो तो एक-एक सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट ढूँढूँ जहाँ रन्स अच्छे किए हों और टीम की विनिंग उसमें कंट्रीब्यूट किया हो मैंने। जैसे कि आपकी टीम ने 6 मैचेस जीते और फिर 7वां मैच हारी, एकदम से लग रहा था कि बस अब नाकाबिले तस्खीर बन चुकी है मुल्तान सुल्तान की टीम, लेकिन शिकस्त हुई। तो क्या आगे के जो मराहिल हैं प्ले ऑफ, उसमें आप क्वालिफाई कर चुके हैं? उससे पहले ये शिकस्त टीम के लिए भी चलो आंखें खोलने के लिए अच्छा है कि चलो एंड में जाके ऐसा होता, अभी हमें पता चल गया, गलतियों का अंदाज़ा हो गया क्या हम कर रहे हैं, खामियां क्या हैं। देखिए, हमेशा मैंने पर्सनली बिलीव किया है कि जो आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं, शिकस्तों से सीखते हैं। तो कल का दिन ऐसे ही था जहां तीनों डिपार्टमेंट्स में लाहौर ने हमें आउट प्ले किया। क्रेडिट देते हैं अच्छी लाहौर की, स्ट्रॉन्ग लाहौर की टीम, जिन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया और हमें प्रेशर में डाला। जो हम ऐसा लगा कि कभी गेम में हम बराबर आते थे, करीब आते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने जैसे ही करीब आते थे तो फिर लाहौर, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, बैटिंग डिपार्टमेंट हो, फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, कुछ ना कुछ ऐसा करता था जिससे वो फिर थोड़ी लीड हासिल कर लेते थे। तो ये एक अच्छा लेसन है, बल्कि देखें एक एक हम्बलिंग लेसन है कि आप जितना भी अच्छा खेल लें, जितने मैचेस भी जीत लें, जब नॉकआउट स्टेजेस आएंगे तो आपको अपना ए गेम उधर लाना होगा। और कोई भी चीज़, किसी भी एलिमेंट में आप रिलैक्स नहीं हो सकते। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि कल हम रिलैक्स थे। कल हम एक ऐसे अपोनेंट के साथ खेले हैं जिन्होंने तीनों डिपार्टमेंट्स में हमें आउट क्लास किया, और एक हमें बहुत बड़ा सबक दिया है कि अच्छा सबक दिया है कि जब पीएसएल के नॉकआउट स्टेजेस आएंगे तो हमें अपना ए गेम लाना होगा उधर। आपकी टीम की शानदार जो परफॉर्मेंस अब तक है, उसका क्रेडिट आप किस चीज़ को देंगे? प्लेयर्स को देंगे या मैनेजमेंट? आपके ख्याल में क्या ऐसी बात है जो मुल्तान सुल्तान को सबसे आगे रखे हुए है अब तक? मैं हमेशा बात करता हूँ कि ड्रेसिंग रूम और ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सिर्फ एक बंदे से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है ओनरशिप से और वो ख़त्म होता है आपके प्लेयर्स से। ओनरशिप होती है आपकी, मैनेजमेंट होती है, आपके प्लेयर्स होते हैं, और इन तीनों का आपस में एक ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट बनाना, ड्रेसिंग रूम कल्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर आप उसके लीडर्स देखें तो इसमें आपके ओनर आते हैं,
जो फ्रेंचाइज ऐसे मैनेज कर रहे होते हैं वो आते हैं, आपके हेड कोच आते हैं, आपका सपोर्टिंग स्टाफ आता है और आपका कैप्टन आता है। जब ये एक पेज पे होते हैं, आई थिंक एक ऐसा ड्रेसिंग रूम है जहां मैं पर्सनली अगर बात करूंगा, मैंने हमेशा एंजॉय किया है अपना क्रिकेट खेलना। किसी किस्म का प्रेशर नहीं आया है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया है। मैं फिर वो एग्जांपल दूंगा, लास्ट ईयर जब कप्तानी से मैं सैक हुआ तो एक्चुअली मुझे सपोर्ट ऐसा मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। मेरी मेरी हमेशा राय ली गई, मुझे हमेशा एज ए लीडर ट्रीट किया गया। तो ये ट्रीटमेंट प्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आई थिंक ईच एंड एवरी जो भी इंडिविजुअल है, प्लेयर है, हमेशा जो फ्रेंचाइज है वो उसकी लुक आफ्टर करती है। और ये मुल्तान सुल्तान एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने हमेशा फोकस किया है कि वो इंडिविजुअल्स को उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स में ट्रीट करेगा और एक अच्छा ड्रेसिंग रूम कल्चर बनाएगा। तो माशाल्लाह से आई थिंक ड्रेसिंग रूम कल्चर हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो एंडी फ्लावर भी इंडिया गए हुए हैं आईपीएल के लिए, जो उसकी नीलामी होनी है, तो उनके से राब्ता अब किस तरह हो रहा है? जूम कॉल्स वगैरह पे अभी भी टीम को वो मशवरे वगैरह दे रहे हैं? एंडी से हमेशा बात होती है। एंडी एक ऐसे कोच हैं जो मैं पर्सनली फिर आपसे बताऊंगा कि जब से वो फ्रेंचाइज में आए हैं तो कॉन्स्टेंटली इन टच रहते हैं। बड़े बड़े डिसीजंस मैंने उनके साथ उनसे राब्ता करके लिए हैं। एक एक मेंटोर की तरह मैं उन्हें मानता हूं, और अभी भी कॉन्स्टेंटली इन टच हैं, बात करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। मैच के बाद उनसे ग्रुप्स में बात होती है, कॉल्स में वो इन टच रहते हैं मैनेजमेंट से, प्लेयर्स में। और काफ़ी क्लोजली मुल्तान को वो मॉनिटर करते रहते हैं, चाहे सीज़न हो या चाहे सीज़न ना हो। तो एंडी की हमेशा से ये खासियत रही है। लाहौर कलंदर से जो आपने मैच खेला, 50% शायकीन की इजाज़त थी, लेकिन जहाँ पे कैमरा जा रहा था लोग ही लोग नज़र आ रहे थे और माहौल ही एक अलग लग रहा था। तो आपको भी बड़ा ज़बरदस्त महसूस हुआ होगा कि यार पहले जिस तरह भरे ग्राउंड में खेलते थे वैसे ही वक्त वापस आ रहा है। सर, हम तो चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड्स भरे हों, इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो पूरे मुल्क को एक साथ जोड़ के रखती है। तो हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के सारे स्टेडियम्स भरें। कल बहुत अच्छा लगा, क्राउड बहुत सपोर्टिव था, इवन दो लाहौर की तरफ था ज़्यादा, लेकिन अगर मुल्तान अच्छी चीज़ें करती थी तो हमें भी उतना ही सपोर्ट, उतना प्यार मिलता था। तो आई होप चीज़ें बेहतर हों। कोरोना के टॉपिक से अगर मैं बात करूं, आई होप बेहतर हो। और पाकिस्तान के दूसरे ग्राउंड्स में, जैसे पहले भी जिक्र किया हुआ है, मुल्तान में जब हम खेले थे PSL 5 में, अनबिलीवेबल एटमॉस्फेयर था। हम पेशावर जाएं, हम क्वेटा जाएं, हम सारे शहरों में मैचेस खेलें, जहां भी क्रिकेट ग्राउंड्स हैं हमारे, सियालकोट जाएं, जहां भी मेन मेन क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, हम वहां जाके अपनी PSL उधर लेकर जाएं और पाकिस्तान के स्टेडियम्स भरें और शायकीन को स्टेडियम्स में लाएं। आपकी टीम ने इंट्रोड्यूस कराया था शाहनवाज हानी को, जो पिछले सीज़न में जो सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेटें ली, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की, और अभी भी बड़ा एनर्जेटिक उनका एक किरदार नज़र आता है फील्ड में। और इमरान ताहिर के साथ भी लगता है उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है, तो आपकी टीम का माहौल उनकी वजह से भी अच्छा होगा। हमेशा अच्छा रहता है। देखें, एनर्जेटिक जो धानी जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये ड्रेसिंग रूम की एक रिक्वायरमेंट होती है। और हमेशा यही कहा जाता है कि जब भी आप एलीट लेवल स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, कि जो बचपना होता है, जो बचपन वाला शौक होता है, उसको कायम रखना चाहिए। तो धानी आई थिंक वही चीज़ ग्राउंड में लाता है। उसमें कोई नर्वसनेस नहीं नज़र आती, किसी चीज़ की परेशानी नहीं नज़र आती। वो जब परफॉर्म नहीं भी कर रहा होता है या परफॉर्म कर भी रहा होता है तो धानी धानी रहता है, और ऐसी चीजें टीम को उठाती हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि धानी इसी ड्रेसिंग रूम में रहे, हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करे, और मुल्तान और धानी जितने उसके एक इस एनवायरनमेंट में कामयाब हो सके हों। आपने एंडी फ्लावर का जिक्र किया कि आपके लिए मेंटोर की जैसी उनकी हैसियत है, बड़े मशहूर है, आप उनसे लेते रहते हैं। मिकी आर्थर के साथ भी आपका अच्छा ताल्लुक रहा था और अब काउंटी क्रिकेट में दोबारा आप लोग यकजा भी होने वाले हैं। देखिए, मिकी आर्थर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है जब से वो 2016 में आया है। काफ़ी उससे, इवन जब वो चले गया था पाकिस्तान से, उससे इन टच कॉन्स्टेंटली रहा हूँ। उससे अपनी क्रिकेट डिस्कस की है। हमेशा उसने उसने वेल विशेस दी हैं अपनी, कॉन्स्टेंटली उसने फॉलो किया है मुझे। और अभी बाय चांस था कि उससे वो वर्ल्ड कप से वापस आ रहा था, तो दुबई एयरपोर्ट पे उससे मुलाकात हो गई बाय चांस। और वहीं उसने डार्बीशायर की जो ऑफर थी उसने वहीं दी।
और देखें ये चीज़ें होती हैं जब आप किसी के साथ काम करते हैं, किसी के अंडर आप खेलते हैं, तो आपको ऐसे ब्रेक थ्रूज मिलते हैं। तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि एंडी के साथ भी काम किया, मिकी के साथ भी काम किया, और बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये जो अगले 6 महीने काउंटी क्रिकेट के हैं, इसमें देख रहा हूँ कि पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी ग्रोथ हासिल होगी, और मिकी के साथ जैसे पहले काम करने में मज़ा आता था, अब फिर आएगा। शायद जो पिछले साल आप कौमी टीम से ड्रॉप हो गए थे, उससे पहले ऐसा वक्त भी आया कि 4 आपके सिफर आए, तो एकदम से फॉर्म जो थी आपकी वो ख़राब हुई, तो उसकी क्या वजूहात आपने देखी और फिर बेहतरी के लिए क्या किया आपने? सलीम भाई देखें, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम उसको देखें तो काफ़ी टाइम भी लग सकता है। ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर्ली जो एनालाइज होती हैं, जो प्रॉपर्ली डिस्कस्ड होती हैं। लेकिन अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो देखें, टेस्ट क्रिकेट एक एलीट लेवल है क्रिकेट की, उसमें आपकी हर हर चीज़ आपकी टेस्ट होती है, उसका नाम ही टेस्ट क्रिकेट इसलिए है। तो उसमें एक डिप आना कोई कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। उसमें आप दुनिया के जो बेस्ट 11s होती हैं, आप उनके खिलाफ खेल रहे होते हैं, आप डिफरेंट कंडीशंस में खेल रहे होते हैं। मैं अगेन कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा। मेरे लिए देखें, न्यूजीलैंड एक नई जगह थी, और बड़े से बड़ा बैट्समैन न्यूजीलैंड जाके स्ट्रगल किया है, इंग्लैंड जाके स्ट्रगल किया। यू जस्ट हैव टू लुक एट कि ये जो इंग्लैंड इंडिया की सीरीज थी, कितनी चैलेंजिंग थी बैट्समैनों के लिए। और मेरा हमेशा यही रहा है कि जहां भी मैं जाता हूं, अगर वहां फेलियर भी आता है तो मैं उस फेलियर से सीखने की कोशिश करता हूं। और फिर मैं इस चीज पे अर्ज करूंगा कि देखें, 25 टेस्ट जरूर खेलें, लेकिन जब आप 25 टेस्ट ओवर 8-9 ईयर्स आप खेलेंगे तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता। 8-9 ईयर्स में दूसरे मुल्कों में लोग 50 से 60 टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं। तो ये चीज जरा से इसको देखनी चाहिए कि बड़े से बड़ा ऑपोजिशन आएगा, उसमें डिप्स भी आएंगे, उसमें हाइज भी आएंगे। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जब जब मैं सेट हूं, जब मैं अंदर, पहले मेरा ये क्रिटिसिज्म होता था टेस्ट क्रिकेट में कि मैं 50-60 बहुत करता था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक वक्त ऐसा आया कि मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 कंसेक्यूटिव 100 थी। उसके बाद ये 3 या 4 ये भी जो आपने मेंशन की हैं, ये जीरोस आए हैं। तो देखें, ये चीजें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। टेस्ट क्रिकेट जब तक आप खेलते नहीं रहेंगे, कंटिन्यूसली नहीं खेलते रहेंगे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखें, सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं थी उस वक्त, जो भी डिसीजन लिया उसको मैंने कम्प्लीटली रिस्पेक्ट किया। मेरा काम था कि मैं जिधर भी क्रिकेट खेलूं, उसके बाद मैं अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर करूं, अपने आप को एज अ प्लेयर बेहतर करूं, और जो भी मैंने गलतियां की हैं उनसे सीखूं। और फिर अगर मुझे वापस मौका मिलता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी मैंने गलतियां की हैं उससे बेहतर करूं। लेकिन आप एक सिचुएशन को उस सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। वो उस वक्त की बात थी। अब उस चीज को ऑलमोस्ट साल से ज्यादा हो गया है। काफी और क्रिकेट खेली है, काफी और एक्सपीरियंस आया है। और देखें, कोई कोई लगाव नहीं रखा हुआ मैंने नेशनल सिलेक्शन से या खेलने से और परफॉर्म करने से। इस वक्त मेरी कोशिश है कि जहां भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसका शुक्र अदा करूँ, परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करूँ। और इस वक्त मैं खुश हूँ जिस जगह पे मैं हूँ। मैं सिलेक्शन का नहीं सोच रहा, या मैं क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था उसका नहीं सोच रहा। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को एज अ प्लेयर बेहतर करता रहूँ। जी, मेहनत तो आपने बहुत की थी, आप तो साउथ अफ्रीका तक चले गए थे गैरी क्रिस्टन की अकेडमी में, फिर कायद आजम ट्रॉफी में आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल है 3 सेंचुरियाँ हैं आपकी, शायद हो सकता है आप करेक्ट कर दीजिएगा। उसके अलावा भी फिर पीएसएल में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, तो आप अगर टीम में वापस आए तो परफॉर्मेंस की बेस पे ही आए टोटली। बिल्कुल सलीम भाई, देखें, आप परफॉर्म करेंगे तो ये चीजें खुद ब खुद होंगी। तो एज अ प्लेयर आपकी आपकी सोच सिलेक्शन पे डायरेक्टली नहीं जानी चाहिए। आपकी सोच जानी चाहिए कि मैं खेलूं, मैं उसे एंजॉय करूं, मैं परफॉर्म करूं। देखें, क्रिकेट क्रिकेट प्रोफेशन है, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी मौत का सवाल नहीं है क्रिकेट। इसको आपको एट द एंड ऑफ द डे एक गेम है, इसको आपको एंजॉय करना चाहिए। आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए, चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटी समझ के एक्सेप्ट करने चाहिए और एंजॉय करने चाहिए। कितना खुशकिस्मत है, कितने लोग ख्वाब देखते होंगे। ये जो आप शायकीन की बात करते हैं, ये शायकीन लोगों को पसंद करते हैं, शाहीन शाह को देखने आते हैं, बाबर आजम को देखने आते हैं, दुनिया के वर्ल्ड प्लेयर्स देखने आते हैं। तो इसमें तो मैं अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझता हूँ कि दुनिया में जाके क्रिकेट खेल रहा हूँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पीएसएल खेल रहा हूँ, वो चीज़ें जिनके लोग ख्वाब देखते हैं। तो
ये ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है। अब मेरा प्राइम फ़ोकस ये है कि मैं अपने आप को बेहतर करूँ, इम्प्रूव करूँ और अपनी क्रिकेट एन्जॉय करूँ। लेकिन ऑफ द फील्ड शान लगता है बड़े सीरियस सीरियस आप रहते हैं, और या हमें जो कैमरे पे नज़र आता है वो शान संजीदा है, और जैसे बबल में होटल में होते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शान होता है, ज़रा बताइए तो। ये तो स्पोर्ट्समैन की एक एक ख़ासियत होती है। स्पोर्ट्समैन की मेरे ख़्याल से ना हमेशा 2 ज़िंदगियाँ होती हैं, एक ऑन द फील्ड होती है, एक ऑफ द फील्ड होती है। बस क्योंकि एक हर किसी का शौक होता है। आई डोंट थिंक मैं अपनी ऑफ द फील्ड लाइफ़ इतनी प्रोजेक्ट करता हूँ कि लोगों के सामने वो जाती है। लोग जानते नहीं है, इसलिए फिर जो भी ऑन द फील्ड होता हूँ, लोग मुझे उस हिसाब से ही जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और अपना ओपिनियन उस हिसाब से रखते हैं। तो ऑफ द फील्ड आप जिनसे बात करेंगे, आई एम श्योर उनका डिफरेंट ओपिनियन होगा, इतना भी सीरियस नहीं रहता। वही फिर मैंने आपसे कहा है कि क्रिकेट एक गेम है। हाँ, जब आप ऑन द फील्ड होते हैं, आप अपनी पूरा एफर्ट देते हैं, पूरा जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, आप उधर ही रखते हैं, इसलिए आप ज़रा ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं। लेकिन जब आप ऑफ द फील्ड आते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप ज़रा रिलैक्स रहें, ज़रा हँसते-खेलते रहें और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ आप अपनी लाइफ एन्जॉय करें। आखिर में शान ये बता दें, सोशल मीडिया पे ज़्यादा नज़र नहीं आते, आपके साथी तो बड़े एक्टिव होते हैं कुछ। सोशल मीडिया का हमेशा मैंने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। जहाँ कुछ चीज़ें होती हैं आपको एंडोर्स करनी होती हैं, कुछ ओपिनियंस होते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं, वो आपको एज अ स्पोर्ट्समैन, एज एन एथलीट आपको ज़रूर एंडोर्स करने होते हैं। अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव चीज़ें शेयर करनी होती हैं। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को ज़रा प्राइवेट बंदा समझा है। ज़्यादा चीज़ें नहीं प्रोजेक्ट करता बाहर। इतना टाइम भी नहीं मिलता सलीम भाई। अगर आप इवन बबल में भी देख लेना, मतलब फिर भी दौड़ लग रही होती है। इवन तो हम एक होटल में बंद होते हैं, दिन में फिर काफ़ी दौड़ लग रही होती है। फिर आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपको उनके साथ टाइम गुज़ारना होता है। तो कम टाइम मिलता है सोशल मीडिया पे लोगों से इंटरैक्ट करने को, लेकिन जितने कर सकते हैं उतनी कोशिश ज़रूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शान, उम्मीद है आपकी परफॉर्मेंस अपनी भी और आपकी टीम की भी ऐसी जारी रहेगी, फिर टूर्नामेंट के बाद दोबारा आपको सहमत देंगे। थैंक यू। थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू। शान मसूद की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना है कि वो अपनी क्रिकेट से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और यही उनकी कामयाबियों का राज है। मुल्तान सुल्तान को वो चैंपियन बनाना चाहते हैं और आगे पाकिस्तान टीम में उनका कमबैक हुआ है, वो चाहते हैं उस पर भी अच्छा परफॉर्म करे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।